सबमिट योर अपील लेटर, मतलब कि आपको अपील लेटर कैसे लिखना है, उसको कहाँ सबमिट करना है। क्योंकि मोस्टली ये आपने पूछा है कि अपील लेटर को कहाँ सबमिट कर सकते हैं, खुद जाकर सबमिट करना है या फिर बाय कुरियर आप सबमिट कर सकते हैं। तो सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, तो फुल वीडियो वॉच कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि आपको अपील लेटर कैसे लिखना है। सबसे पहले तो आप सभी का वेलकम है आज की इस वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल रखिएगा। लेटर लिखने से पहले आपको ये समझना होगा कि आपको जो रिजेक्शन आया वो रिजेक्शन नंबर क्या है। लाइक रिजेक्शन नंबर जो 10 होता है वो मोस्टली लोगों के पास आता है, तो आपको समझना होगा कि रिजेक्शन नंबर 10 जो है वो आया क्यों है और किस रीजन से आया है। उसको आप क्या डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेंगे जिससे आपका जो रिजेक्शन है अपील हो जाए और वीजा जो है आपको अप्रूव हो जाए। तो सबसे पहले रिजेक्शन नंबर 10 में वीजा ऑफिसर को ये लगता है कि एप्लीकेंट्स मतलब आप जो हैं उस कंट्री में ओवर स्टे कर सकते हैं। उनको रिस्क होता है कि आप उस कंट्री में जाएंगे तो आप रिटर्न बैक नहीं आएंगे, इस वजह से उनको ओवर स्टे का रिस्क होता है। तो आप अपने होम कंट्री से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन प्रूफ जो है वो नहीं दे पा रहे हैं या आपने नहीं दिया है, इस वजह से आपको रिजेक्शन नंबर 10 का लेटर जो है आपके पास आता है, जिसकी वजह से आपको रिजेक्शन नंबर 10 आपको मिल जाता है। मतलब कि आपको अपनी होम कंट्री से स्ट्रॉन्ग प्रूफ जो है आप उनको प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से ये रिजेक्शन नंबर 10 आपको दिया। वीजा ऑफिसर का ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए आपको कौन कौन सा प्रूफ देना होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, किस तरह से आपको राइट करना है कि वीजा ऑफिसर जो है आप पर ट्रस्ट करे कि आप जो एप्लीकेंट है वो वीजा रूल्स को फॉलो करेगा। तो लेटर को कैसे लिखना है और उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो मैं आपको बताती हूँ। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको एक वाइट पेपर लेना है, वहां पर आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे आपको सबसे पहले आपको लिखना है योर नेम, आपका एड्रेस, सिटी पोस्टल कोड, ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर एंड डेट। ये आपको व्हाइट पेपर पे, आपको जो A4 साइज का पेपर आता है, A4 साइज पेपर पर आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे आपको ये सब लिखना है। इसके बाद आपको रेसिपेंट के लिए लिखना है टू। उसके बाद जैसे लेटर लिखते हैं उसको फॉर्मल एंड प्रोफेशनल लेटर ही आपको लिखना है। तो उसके बाद लिखेंगे हम लोग टू एम्बेसी या कॉन्सुलेट, और वहां पर आप एम्बेसी का एड्रेस भी दे सकते हैं, वहां पर सिटी एंड पोस्टल कोड भी दे सकते हैं। क्योंकि आप एक अपील लेटर लिख रहे हैं तो आपको सब्जेक्ट में लिखना होगा अपील फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ वीजा एप्लीकेशन। देन आपको लिखना है रेफरेंस नंबर। रेफरेंस नंबर में आपको अपना एप्लीकेशन नंबर देना है, जो भी डिजिट्स में होता है वो आपको एप्लीकेशन नंबर वहां पर देना है, जो कि रेफरेंस नंबर होता है। इसके बाद आपको देना है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में आप क्या दे सकते हैं, डियर सर या मैडम या फिर डियर वीजा ऑफिसर, इस तरह से आप लिख सकते हैं सैल्यूटेशन में। देन आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। आप यहाँ पर डियर सैल्यूटेशन के बाद आपको यहाँ पर इंट्रोडक्शन लिखना होगा कि आप जो लेटर लिख रहे हैं उसमें ये चीज़ें मेंशन करनी होगी कि ये जो आपका रिजेक्शन था वो कौन सा वीज़ा का था, मतलब वीज़ा टाइप आपका क्या था, स्टडी वीज़ा था, वर्क वीज़ा था, बिजनेस वीज़ा था, कौन सा वीज़ा था, मतलब वीज़ा टाइप कौन सा था वो आपको लिखना है। देन उसके बाद डेट लिखना है, रिफ्यूज़ल डेट, कौन से डेट पर आपको रिफ्यूज़ल आया, रिफ्यूज़ल डेट यहाँ पर देना है। उसके बाद आपको लिखना है एप्लीकेशन नंबर। देन आपको रीजन देना है, रीजन नंबर 10 के अगेंस्ट आप अपील कर रहे हो, तो ये स्पेसिफिक रीजन आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा इंट्रोडक्शन में। मतलब सैल्यूटेशन के बाद आपको 4 to 5 लाइन्स में आपको इंट्रोडक्शन देना है कि ये अपील लेटर आप मतलब किस लिए लिख रहे हैं, कौन से वीजा टाइप के लिए। लेटर के नेक्स्ट पार्ट में आपको लिखना होता है बॉडी, मतलब बॉडी में आपको पैराग्राफ लिखना होता है 2 से 3 लाइन का, जिसमें आपको एक्सप्लेन करना होगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें आपको एक्सप्लेन करना होगा कि इसमें एड्रेस करना होगा कि जो रीजन नंबर 10 आपके पास आया है उसमें एक्सप्लेन करना है कि किस वजह से आया है और ये डिसीजन इनकरेक्ट कैसे है। तो इसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग एविडेंस आप प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें कि आप प्रोवाइड कर सकते हैं प्रॉपर्टी के पेपर्स, लाइक ओनरशिप, जो प्रॉपर्टी का ओनरशिप है उसके पेपर्स। उसके बाद होता है जॉब लेटर, जिसमें कि मेंशन रहती है सैलरी, लीव एंड उसमें रिटर्न डेट भी मेंशन रहता है। उसके बाद होता है फैमिली प्रूफ और अपडेटेड बैंक स्टेटमेंट। अगर आपके पास बिजनेस है तो बिजनेस का प्रूफ या बिजनेस के पेपर्स आप लगा सकते हैं। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो कि एम्प्लॉयर की तरफ से आपको मिलता है, जिसमें ये मेंशन होता है कि वीजा एक्सपायर होने के बाद आप अपनी होम कंट्री रिटर्न होंगे, तो ये जो पेपर होता है ये एम्प्लॉयर की तरफ से होता है। अगर बैंक स्टेटमेंट को लेकर वीजा ऑफिसर को कोई अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, लाइक आपने एक हैवी डिपॉजिट किया है, तो उसका एक प्रूफ देना होगा और उसमें एक्सप्लेन करना होगा कि आपने ये हैवी डिपॉजिट क्यों किया। तो एक कवर लेटर उसका अलग से बना करके आपको वहां पर एक्सप्लेन करना होगा। अब आप इसको फाइनल पैराग्राफ में कैसे लिख सकते हैं, मींस आपका कंक्लूजन क्या होगा, इस लेटर का कंक्लूजन जो होगा इसमें आपको रिट्रेट करना है, आपको कमिटमेंट करना है कि वीजा रूल्स को आप फॉलो करेंगे। तो ये जो काइंडली केस है इसको रिव्यू करने के लिए रिक्वेस्ट करना है आपको फाइनल कंक्लूजन में, इस लेटर में आपको
रिक्वेस्ट करना है कि आपका जो अपील है ये रिव्यू किया जाए और डॉक्यूमेंट्स को फिर से रिव्यू किया जाए। देन एंड में आपको सिंसियरली अपना नेम देना है, वहां पर अपना सिग्नेचर करना है। देन ये लेटर आपका तैयार हो जाएगा। एक इमेज मैं आप साइड में लगा दूंगी, इस तरह से आपको फॉर्मेट में आपको अपील लेटर जो है वो रेडी करना है। ये अपील लेटर रेडी करने के बाद अब आपको डॉक्यूमेंट्स को रेडी करना होगा, डॉक्यूमेंट्स को गैदर करना होगा, जिसमें कि आपका फर्स्ट डॉक्यूमेंट होगा आपका प्रॉपर्टी के पेपर होंगे, या फिर अगर आपका बिजनेस है तो बिजनेस के पेपर होंगे। देन आपका होगा जॉब लेटर, मतलब एम्प्लॉयमेंट लेटर जो आपको कंपनी की तरफ से आता है वो जॉब लेटर होगा। देन आपका फैमिली टाइज के पेपर होंगे कि आपकी इंडिया में फैमिली है, प्रॉपर्टी है, ये सब जो उसके पेपर्स आपको लगाने होंगे। बैंक स्टेटमेंट देना होगा आपको, जो कि अपडेटेड बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है वो है आपका ओरिजिनल रिफ्यूजल लेटर, जो आपको फर्स्ट टर्म में आपको आता है कि 10 नंबर रिजेक्शन आपको है, तो वो आपका ओरिजिनल लेटर वहां पर लगाना होगा। अब आती है बात इतने डॉक्यूमेंट्स को गैदर करने के बाद लेटर के साथ अटैच करके लगा दीजिए। उसके बाद बात आती है सबमिशन की, कि सबमिशन कहाँ करना है, मतलब कब करना है और कहाँ करना है। तो ये सबमिशन वहीं करना है जहां से आपको ये रिफ्यूजल लेटर आया है, जिस एम्बेसी से आया है, जिस सिटी से आया है, जिस पोस्टल कोड से आया है, वहीं पर आपको ये अपील लेटर जो है। आप लोगों ने पूछा था कि अपील लेटर जो है आप बाय कुरियर दे सकते हैं या फिर खुद जा करके देना होगा, तो आप लोग विजिट भी कर सकते हैं एम्बेसी में, या फिर बाय कुरियर भी आप सेंड कर सकते हैं अपील लेटर को। मेक श्योर कीजिएगा कि आपका अपील लेटर जो है इंग्लिश या पॉलिश लैंग्वेज में होना चाहिए, उसका फॉर्मेट इंग्लिश या पॉलिश लैंग्वेज में होना चाहिए। कब करना है ये भी आपका सवाल था कि कब करना है, तो 14 कैलेंडर डेज के अंदर, जिस दिन आपका रिफ्यूजल आता है उस दिन से 14 कैलेंडर डेज के अंदर ही आपको ये अपील करना है। अदरवाइज 14 डेज के बाद आप अपील करते हैं तो वहां पर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि 14 डेज का ही आपको टाइम मिलता है अपील करने का। कुछ टिप्स मैं आपको दे रही हूँ जिसको आपको फॉलो करना है, कि आपको अपील लेटर में कुछ भी ऐसा इमोशनल लैंग्वेज का यूज नहीं करना है, आपको एकदम क्लियर रहना है, कंसाइज रहना है, मतलब कि सिर्फ फैक्ट्स पर आपको फोकस करना है और प्रूफ पर फोकस करना है। इसके अलावा आपको अपील लेटर में कुछ भी नहीं लिखना है। इस लेटर को आपको सिंपल, प्रोफेशनल, क्लियर एंड शॉर्ट में लिखना है, कुछ भी इधर उधर की बातें नहीं लिखनी है, कोई भी इमोशनल लैंग्वेज का यूज नहीं करना है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो वीडियो है, ये अपील लेटर लिखने का जो फॉर्मेट है आपको समझ में आया होगा और वीडियो भी इंफॉर्मेटिव रही होगी। कोई भी आपको डाउट है, कुछ भी आपको पूछना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स करना मत भूलिए। कुछ नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।